पेज नंबर 320 राजा शालिवान तथा ईसा मसीह की कथा है। सूत जी ने कहा, ऋषियों, प्रातः काल में पुत्र शोक से पीड़ित सभी पांडव प्रेत कार्य कर पितामह भीष्म के पास आए। उनसे उन्होंने राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्मों के स्वरूप को अलग अलग रूप से भली भांति समझा। तदंतर उन्होंने उत्तम आचरणों से 3 अश्वमेघ यज्ञ किए। पांडवों ने 37 वर्ष तक राज्य किया और अंत में वे स्वर्ग चले गए। कली धर्म की वृद्धि होने पर वे भी अपने अंश से उत्पन्न होंगे। अब आप सब मुनिगण अपने अपने स्थान को पधारें। मैं योग निंद्रा के वशीभूत हो रहा हूं। अब मैं समाधि स्थित होकर गुणातीत पर ब्रह्म का ध्यान करूंगा। यह सुनकर निमिषारण्यवासी मुनिगण यौगिक सिद्धि का अवलंबन कर आत्म सामीप्य में स्थित हो गए। दीर्घ काल व्यतीत होने पर शौनकादि मुनि ध्यान में उठकर पुनः सूत जी के पास पहुंचे। मुनियों ने पूछा, सूत जी महाराज, विक्रमाख्यान का तथा द्वापर में शिव की आज्ञा से होने वाले राजाओं का आप वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, मुनियों, विक्रमादित्य के स्वर्ग लोक चले जाने के बाद बहुत से राजा हुए। पूर्व में कपिल स्थान से पश्चिम में सिंधु नदी तक, उत्तर में बद्री क्षेत्र से दक्षिण में सेतुबंध तक की सीमा वाले भारतवर्ष में उच्च समय 18 राज्य या प्रदेश थे। उनका नाम इस प्रकार है: इंद्रप्रस्थ, पांचाल, कुरुक्षेत्र, कपिल, अंतर्वेदी, वज्र, अजमेर, मरुधनव, मारवाड़, गुर्जर, गुजरात, महाराष्ट्र, द्रविड़, तमिलनाडु, कलिंग, उड़ीसा, अवंती, उज्जैन, उडुप, आंध्र प्रदेश, बंग, गौड़, मांगंद तथा कौशल्य, इन राज्यों पर अलग अलग राजाओं ने शासन किया। वहां की भाषाएं भिन्न भिन्न रही और समय समय पर विभिन्न धर्म प्रसारक भी हुए। 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर धर्म का विनाश सुनकर शक आदि विदेशी राजा अनेक लोगों के साथ सिंधु नदी को पार कर आर्य देश में आए और कुछ लोग हिमालय के हिम मार्ग से यहाँ आए। उन्होंने कार्यों को जीतकर उनका धन लूट लिया और अपने देश में लौट गए। इसी समय विक्रमादित्य का पौत्र राजा शालिवान पिता के सिंहासन पर आसीन हुआ। उनके शक, सीन आदि देशों की सेना पर विजय पाई। वहलिक, कामरूप, रोम तथा खुर देश में उत्पन्न हुए दुष्टों को पकड़कर उन्हें कठोर दंड दिया और उसका सारा कोच छीन लिया। उसने मलेशों तथा आर्यों की अलग अलग देश मर्यादा स्थापित की। सिंधु प्रदेश को आर्यों का उत्तम स्थान निर्धारित किया और मलेशों के लिए सिंधु के उस पार का प्रदेश नियत किया। एक समय की बात है, वह आशंकाधीश शालिवाहन हिम शिखर पर गया। उसने हूण देश के मध्य स्थित पर्वत पर एक सुंदर पुरुष को देखा। उसका शरीर गोरा था और वह श्रेष्ठ वस्त्र धारण किए हुए था। उस व्यक्ति को देखकर शकराज ने प्रसन्नता से पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं इस पुत्र हूं और कुमारी के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूं। मैं मलेश धर्म का प्रसारक और सत्यव्रत में स्थित हूं। राजा ने पूछा, आपका कौन सा धर्म है? इस पुत्र ने कहा, महाराज, सत्य का विनाश हो जाने पर मर्यादा रहित मलेश प्रदेश में मत्स्य बनकर आया और दस्युओं के मध्य भयंकर इच्छा मसी नाम से एक कन्या उत्पन्न हुई। उसी को मलेशों से प्राप्त कर मैंने मत्स्य
तत्व प्राप्त किया। मैंने मलेशों में जिस धर्म की स्थापना की है उसे सुनिए। सबसे पहले मानस और दैहिक मल को निकालकर शरीर को पूर्णतः निर्मल कर लेना चाहिए। फिर इष्ट देवता का जप करना चाहिए, सत्यवाणी बोलनी चाहिए, न्याय से चलना चाहिए और मन को एकाग्र कर सूर्य मंडल में स्थित परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि ईश्वर और सूर्य में समानता है। परमात्मा भी अचल है और सूर्य भी अचल है। सूर्य अनित्य भूतों के सार का सारों ओर से आकर्षण करते हैं। वे भूपाल ऐसे करते से वह मसीहा विलीन हो गई, पर मेरे हृदय में नित्य विशुद्ध कल्याणकारी करनी इस मूर्ति प्राप्त हुई है। इसीलिए मेरा नाम ईसा मसीह प्रतिष्ठित हुआ। यह सुनकर राजा शालिवाहन ने उस मलेश से पूछा, पूज्य को प्रणाम किया और उसे दारुण मलेश स्थान में प्रतिष्ठित किया तथा अपने राज्य में आकर उस राजा ने अश्वमेघ यज्ञ किया और 60 वर्ष तक राज्य करके स्वर्गलोक को चला गया। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। भविष्य पुराण की जय।